नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। आज मैं आपके साथ वीडियो कॉल स्कैम को ही लेकर कुछ डिस्कस करने वाला हूं और इस डिस्कस में आप लोगों के जिस तरीके से कमेंट्स आते हैं, जिस तरीके से आपके जो फोन कॉल आते हैं, उन पे जब मैं किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति से बात करता हूं तो कुछ उनके क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आज इस वीडियो में निकाले हैं और उन्हीं पर आज इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और उन क्वेश्चंस की बात करूं तो है कि लड़की वीडियो कॉल आखिर क्यों करती है, उस वीडियो कॉल करने के पीछे लड़की की क्या राय रहती है या फिर लड़की का क्या कारण रहता है, उस वीडियो का वो लोग क्या करते हैं, क्या पुलिस कभी घर पर आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं। हम मेरे कई सारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ऐसे कमेंट्स मिल जाएंगे कि सर पुलिस कभी किसी के घर आई है क्या, या फिर पुलिस कभी किसी के घर आती है क्या, क्योंकि वो लोग धमकी दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कुछ समय बाद आपकी पुलिस घर आ जाएगी। ऐसा वो लोग क्यों बोलते हैं और क्या कभी आती है, इस पर भी इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और ऐसा क्या करें कि वो लोग हमारा पीछा छोड़ दें, हमें दोबारा कॉल ना करें और हम अपने आप को सुरक्षित कर लें इस पूरे विषय से। तो आज इन्हीं टॉपिक्स पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें, क्योंकि आप भूल जाते हैं और इस वजह से मैंने देखा है लाइक बहुत कम लोग करते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो अभी लाइक कर दें। दोस्तों बेसिकली ये सारी चर्चा मैं आज जो आपके साथ कर रहा हूं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अभी अचानक 2 दिन पहले ही मुझे कॉल आया और कॉल में सामने जो कॉलर है जिसने मुझे कॉल किया वो व्यक्ति रो रहा था। मैंने उससे रोने का रीजन पूछा कि भाई आप क्यों रो रहे हो, आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जो आप इतने परेशान हो। तो फिर उसने बारी से मुझे सारी चीजें बताई। उसने कहा सर मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास अचानक से एक दिन एक वीडियो कॉल आया, मैंने उस वीडियो कॉल को रिसीव कर लिया, क्योंकि बेसिकली मेरे परिवार के लोग मुझे वीडियो कॉल करते रहते हैं। मुझे वहां पर कोई नाम वगैरह शो नहीं हो रहा था, मैंने देखा कि कोई होगा, मैंने उसको रिसीव कर लिया। और रिसीव करने के बाद मैंने देखा कि साहब वहां पर कुछ समय बाद ही एक लड़की मुझे दिख रही थी, एक कमरे में बैठी थी और वो धीरे धीरे करके अपने कपड़े उतारने उसने स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद मैंने ये देखा कि ये हो सकता है किसी लड़की ने फोन रख दिया हो, गलती से मुझे लग गया हो, इसलिए मैंने उसको फोन को मतलब उसी वक्त डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी कि कट कर दिया। और जैसे ही मैंने कट किया तो देखा कि मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया और उस मैसेज में लिखा था, एक वीडियो उन्होंने भेजा। मैंने उस वीडियो को देखा तो वही वीडियो था जिसमें मतलब मेरा फेस आ रहा है और एक लड़की कपड़े उतारकर साइड में दिखाई दे रही है। और फिर उसके नीचे मुझे 2-3 मैसेज आए, उसने कहा कि ये तुम्हारा वीडियो है, मैं सोशल मीडिया पर इसे अपलोड कर रही हूं और या तो तुम मुझे जल्दी से पैसा दो। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम पैसा किस बात का मांग रही हो? तो उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी मैं बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी, ये तुम्हारा वीडियो तुम्हारे सभी परिजन या तुम्हारे जो भी फ्रेंड है उनको मैं भेज दूंगी। उसके बाद सर मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद ही उन्होंने मेरी फेसबुक को भी ढूंढ लिया और फेसबुक से कई सारे मेरे जो चाचा है, मामा है, ताऊ है, उनके स्क्रीनशॉट मुझे भेजे कि मैं तुम्हारा वीडियो जो है इन लोगों को भेज रही हूं। सर मैं बहुत परेशान हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है और मेरे से सर बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मान लीजिए। मैंने उसका फोन रिसीव कर लिया, लेकिन अब मैं क्या करूं सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। और उसके बाद मेरे को ये जब डर लग रहा था तो मैंने इस लड़की के नंबर को ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि जब ये कॉल आया मुझे और जिस तरीके से मैसेज आए बाद में तो मुझे बहुत डर लगा। और मैंने इन सभी मैसेज को देखने के बाद मैंने सारे मैसेज पहले तो डिलीट किए और उसके बाद मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन अभी मुझे 2 घंटे बाद ही एक फोन आया है और फोन पे कोई एसपी बात कर रहा है, बोल रहा है कि मैं साइबर क्राइम पुलिस से एसपी बात कर रहा हूं, दिल्ली से बोल रहा हूं, तुम्हारा एक वीडियो अपलोड हो रहा है, या तो इसे डिलीट कराओ नहीं तो मैं तुम्हारे घर पुलिस भेज रहा हूं। सर मैं बहुत डरा हुआ हूं, प्लीज मेरी हेल्प करो। इस तरीके का ये एक मामला मेरे सामने आया, तब जाके मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारी चीजें लोगों को बताई जाए और जो आप लोग सवाल करते हैं उन सवालों के जवाब दिए जाए, क्योंकि स्कैम के बारे में तो ऑलरेडी हमने बहुत कुछ बता रखा है, ऐसे होता है, किस तरीके से होता है। तो हम जो
बात करने वाले हैं कि भाई ये वीडियो कॉल आखिर ये लड़की क्यों करती है, क्योंकि सबसे पहला जो रीजन है यही है कि हम अगर इस बात को समझेंगे तो ये पूरा जो फ्रॉड है या जो भी है ये, इसको समझने में बहुत आसानी रहेगी, हमारे समझ में आ जाएगा। मोस्टली दोस्तों ये वीडियो कॉल जो है ये एक तरीके का स्कैम है। स्कैम का मतलब होता है फ्रॉड। अब फ्रॉड करने वाला आदमी है वो नए नए तरीके ढूंढते रहता है, और उसे जो आजकल जो एक ये जो तरीका चल रहा है अभी जो ट्रेंडिंग में, वो ये तरीका है वीडियो कॉल वाला। क्योंकि हर आदमी आज के दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव है, हर आदमी व्हाट्सएप यूज करता है, वीडियो कॉल जैसे एप्लीकेशंस यूज करता है, तो साइबर ठगी करने का एक बहुत अच्छा तरीका साइबर अपराधियों को मिलता है, और वो लोग आपके पास वीडियो कॉल बहुत आसानी से कर लेते हैं, और वीडियो कॉल में आपको इस तरीके की कोई पिक्चर्स या फिर कोई वीडियोज आपको दिखाकर इस तरीके से आपको ठगते हैं। तो ये वीडियो कॉल करने का जो रीजन है मोस्टली यही है कि वो लोग आपसे ठगी करना चाहते हैं, आपसे पैसा लूटना चाहते हैं। अब पैसा लूटने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो ये तरीका है ये बहुत आसानी से और इजी वे में हो जाता है, क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं रहता है कि वीडियो कॉल जो आ रहा है इसको रिसीव करने के बाद मेरे साथ क्या होगा। वो अनजाने में अगर उसको रिसीव कर लेता है तो उसके सामने जो गतिविधि होती है तो उसको चाहे वो 10 सेकंड के लिए ही देखो, लेकिन उसके बाद बहुत आसानी से उसके साथ फिर फ्रॉड किया जाता है। इसलिए ये वीडियो कॉल आपके साथ किया जाता है। अब बात आती है कि ये वीडियो कॉल करने के बाद जो हमारा एक वीडियो बनाते हैं, इस वीडियो का ये लोग करते क्या है। ये वीडियो का अगर मैं बात करूं कि इसका जो काम है, सिर्फ ये इतना ही काम रहता है इस वीडियो का कि वो लोग आपको भेजकर ये कंफर्म कर देते हैं कि उन्होंने इस तरीके का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, और जैसे ही आपको ये भेज देते हैं आप उस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो का काम खत्म हो जाता है। क्योंकि उन्हें किसी दूसरे को नहीं बताना है, उन्हें कहीं पे भी वायरल नहीं करना है, उनको सिर्फ आप तक ये बात पहुंचानी है कि तुम्हारा इस तरीके का या तुम्हारा कोई ऐसा ऐसा वीडियो हमने रिकॉर्ड कर रखा है। अब आगे जो बात होती है वो सारी ब्लैकमेलिंग या डिमांड के रिगार्डिंग होती है। हम ब्लैकमेलिंग की बात करें, ब्लैकमेलिंग के लिए वही जो तरीका रहता है, लड़की आपसे डिमांड करती है, और जैसा कि अभी इस कहानी में मैंने आपको बताया, उस व्यक्ति ने मतलब जो जिसके साथ हुआ था उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। अब ब्लॉक कर दिया था तो उस आदमी के पास मैसेज कैसे किया जाए कि तुम बहुत बड़ी समस्याएं में फंस गए हो और तुमसे कैसे कांटेक्ट किया जाए, इसलिए उन्होंने अनोदर किसी नंबर से उनको कॉल किया, और कॉल करके उनको सीधी डायरेक्ट बोल दिया कि हम पुलिस बात कर रहे हैं और हम तो तुम्हारे घर गिरफ्तारी के लिए आ रहे हैं। अब वो गिरफ्तारी की बात और उस पुलिस अधिकारी के नाम को सुनकर वो आदमी डर रहा है, और इसी वजह से वो डरता हुआ फोन कर रहा है, रो रहा है। उसका रीजन यही है, और ऐसा ही सभी लोगों के साथ लगभग होता है जो इस स्कैम में फंसता है। आप अगर देखेंगे मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग हैं, लाखों में संख्या है, उन सभी लोगों ने जब अपनी जो उनके साथ जो घटनाएं हुई उनको जब शेयर किया तो उनके पीछे एक रीजन यही था कि सर वो लड़की से तो हम नहीं डरे, लेकिन वो पुलिस का एक अधिकारी फोन कर रहा है, तो अब हम उसको गाली गलौज तो कर दें या उसको धमका भी दें, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वो कहीं रियल का ही कोई अधिकारी और हम गाली निकाले, फिर तो वो और ज्यादा गुस्से में आ जाएगा कि अच्छा मुझे ही गालियां निकाल रहे हो, एक तो गलती कर रहे हो, मुझे गालियां और निकाल रहे हो। तो यानी कि हमारे को ये बता दीजिए कि भाई पुलिस घर पे आती है या नहीं आती। मोस्टली दोस्तों हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कभी भी पुलिस से वास्ता नहीं पड़ा है, और वो लोग ये नहीं जानते कानून वानून के बारे में। तो जब जिन लोगों को कानून की नॉलेज नहीं है तो उनको ये भी पता है कि भाई पुलिस तो हो सकता है फोन कर सकती है, और पुलिस जब फोन करके आपको बोल रही है कि तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो हो सकता है वो आ भी जाए। ऐसी कुछ लोगों के कानून के नॉलेज नहीं होने के कारण ऐसा उनके दिमाग में ऐसा सोच चलता है या उनको ऐसा प्रतीत होता है कि यार वो लोग आ जाएंगे, तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, और वो उस पुलिस के डर से उन लोगों से कांटेक्ट स्थापित कर लेते हैं, उनको उनके मुंह मांगी पैसा या जो भी वो डिमांड कर रहे हैं वो दे देते हैं। यानी कि पुलिस जो है वो आती नहीं है, सिर्फ आने की धमकी देकर आपके साथ ठगी की जाती है। और ये एक बहुत बड़ा पेच है। पेच इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इस पुलिस के नाम से डर जाते हैं, और डरने के बाद वो तुरंत से तुरंत उसको पैसा निकाल के दे देते हैं, और इसीलिए वो सबसे ज्यादा इस आइडिया को यूज करते हैं, आपको पुलिस के नाम से सीधा बोल देते हैं गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें अगर हमारे साथ हो रही है या अगर हमारे साथ हुई है, अभी भी स्कैमर हमसे जुड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए। मोस्टली आपको कुछ चीजें हैं जो फॉलो करनी है।
उनमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं, सबसे पहले एक चीज समझनी है कि हमें किसी भी सोशल मीडिया का अगर हम यूज करते हैं तो हमें कभी भी अनजान लड़की से कोई ऐसा रिलेशन स्थापित नहीं करना है जब तक कि हम ये पुष्टि ना कर ले कि ये लीगल है या अनलीगल। अब अनलीगल और लीगल की कैसे कंफर्म करेंगे कि जो स्कैमर होता है, जो स्कैम जो लड़की के नाम से किया जा रहा है, उसमें उसको बहुत जल्दी रहती है। अगर आपके साथ ये लड़की 1-2 महीने तक कांटेक्ट में है, सिर्फ वहां तक मैसेजिंग हो रही है, तो आप उसे लीगल समझ सकते हैं। लेकिन जहां पे लड़की आपको मैसेज करने के तीसरे मैसेज में आपको लिख के ये दे देती है या टाइप करके भेज रही है कि वीडियो कॉल करे, तो यानी कंफर्म कर लीजिए कि वहां पे वो स्कैमर है, आपके साथ स्कैम करने की फिराक में है या स्कैम करना चाहता है। अब बात आती है कि वीडियो बन जाने की स्थिति में क्या करें। तो वीडियो बन जाने की स्थिति में आपको सिर्फ एक चीज पर विशेष ध्यान देना है, वो ये है कि अगर वो किसी भी तरीके की हमारे साथ ब्लैकमेलिंग कर रहा हो, हमारे साथ किसी भी तरीके का मतलब कोई भी जाल वाल अगर वो फेंक रहा है, हमें समझना है कि हमें पैसा बड़ी आसानी से नहीं निकालना है। अगर वो हमें अकाउंट नंबर दे रहा है तो समझना है कि हमें उस अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं करना है। यहां तक कि मैंने कई लोगों से जब मेरी बात होती है तो वो बताते हैं कि सर हमें खुद बैंक ने मैसेज किया था कि आप जो यहां पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं यहां पे ये स्कैम हो सकता है, स्कैम है, ये जो पर्टिकुलर नंबर है इसमें स्कैमर के नंबर है। लेकिन उसके बाद भी हम उस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं और उसके अकाउंट में लगातार पैसे जमा कराते रहते हैं। एक बार की अगर मान लो उसको 1000-2000 रुपए दे भी दिए, उसके बाद भी अगर उसकी डिमांड आती है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। क्योंकि सतर्क इसलिए कि अगर वो एक बार में मानने वाला होता तो दोबारा तुम्हारे पास मैसेज नहीं करता। इसलिए अभी तक तो आपके 1000-2000 गए हैं, आप लगातार अगर आप देते रहे तो ये डिमांड लगातार बढ़नी है, ये घटनी नहीं है। इसलिए अगर आपके साथ ये हो रहा है तो पैसे सावधानी से निकालें, यानी कि बिल्कुल उसे ऐसा नहीं है कि वो कहे अनुसार उसको पैसा जमा कराते रहें। सोशल मीडिया पर इस तरीके की जो ये शेयर करने की जो बात की जाती है, उससे पहले उसे ये बात बता दे कि हम लोग खुद इस चीज को शेयर कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर जो चीजें शेयर की जाती है उनकी कुछ गाइडलाइंस होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को या कोई भी ऐसा अश्लील वीडियो आप सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। अगर आप अपलोड करते हैं तो खुद सोशल मीडिया आप पे एक्शन लेगा। तो इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करनी है, इस बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं डरना है। और सबसे बड़ा जो कारण एक और है, अगर इस स्कैम में फंसे हो तो बचने का, वो कारण यह है कि हमें जैसे ही हमारे साथ स्कैम हुआ सबसे पहले हमारे फ्रेंड सर्किल में इसके बारे में डिस्कस करना है। इसके बारे में सोशल मीडिया पर आपको ये सर्च करना है, आपको गूगल पर सर्च करना है, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है कि ऐसा कुछ हो सकता है। और ये सारी चीजें अगर आप फ्रेंड सर्किल में अगर किसी को बताते हो तो हो सकता है आपका फ्रेंड ही ऐसा हो जिसके साथ ये ऑलरेडी कभी हुआ हो और वो आपको बता दे कैसा स्कैम है। या फिर अगर मैं यूं कहूं कि आपके जो परिवार के लोग हैं, आपके माता पिता है, आपके भाई हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, आपको उनके साथ शेयर करना चाहिए। हो सकता है आपने इस तरीके की जानकारी कहीं नहीं देखी, आपका भाई, आपकी बहन, आपका पापा ने इस तरीके की कोई जानकारी कहीं सुनी हो, पढ़ी हो, उनके कोई फ्रेंड सर्किल में, उनके किसी सर्किल में किसी के साथ ऐसा हुआ हो, उनको इस चीज की जानकारी हो। तो ये सारी चीजें जब हम किसी के साथ शेयर करेंगे तो हमें उन चीजों से अनुभव मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है और हम समय पर ही बिना किसी नुकसान के इस स्कैम से बच जाते हैं। धमकी से बिल्कुल ना डरें। वो लोग आपको जो धमकियां देते हैं वो सिर्फ एक धमकी मात्र होती है, क्योंकि वो स्कैमर है। वो खुद जानते हैं इस चीजों को कि अगर हम किसी व्यक्ति के वीडियो को सोशल मीडिया पर मान लो डाल देते हैं तो वो व्यक्ति जरूर एक्शन लेगा और जब पुलिस एक्शन में आएगी तो हम पकड़े भी जाएंगे। और एक बार अगर पकड़े गए तो छूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो साइबर स्कैम होता है वो विभिन्न विभिन्न स्टेटों से किया जाता है और विभिन्न विभिन्न स्टेट्स के लोग इसमें होते हैं। तो यानी कि एक जगह अगर कोई स्कैमर फंस जाता है तो उसका छूटना इसलिए मुश्किल होता है कि जहां भी उसने स्कैम किया वो जितनी भी उससे रिकवरी होती है फिर सभी उन स्टेट्स में उनके केस चलते हैं। यानी कि कभी वो इस जेल में, कभी इस जोड़ में, कभी इस जेल में, यानी कि जो भी संबंधित जहां पे भी उसके रिलेटेड एफआईआर या कंप्लेंट रजिस्टर्ड है वो पुलिस उसको एक बार जरूर वहां से ले लेती है, यानी कि उसको अनुमति लेकर वहां पर ले जाती है और अपने क्षेत्र में उसका ट्रायल करती है। तो यानी कि सोशल मीडिया के जितने भी अपराधी हैं उनको सबको ये चीजें पता होती है, क्योंकि वो अपराध की दुनिया में जो है वो कानून से टच जरूर है। इसलिए वो चाहते हैं कि ज्यादा परेशान ना किया जाए, वहीं तक परेशान किया जाए जब तक वो व्यक्ति अपने अनुभव को किसी के साथ शेयर नहीं किया हो और दूसरा जब तक वो पैसा दे रहा हो। इसके अलावा पुलिस के पास जाना चाहिए।
कई लोग कहते हैं कि साहब पुलिस के पास जाएंगे मामला खुल जाएगा, कहीं कोई मामला नहीं खुलता है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जिनकी प्राइवेसी बहुत जरूरी होती है। और इस स्कैम की अगर मैं बात करूं, यहां पर प्राइवेसी बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको बिल्कुल भी डरे बगैर आपको पुलिस के पास जाकर ये सारी घटना के बारे में जानकारी देनी चाहिए। यहां तक कि आपको उनकी डिमांड कभी भी पूरी नहीं करनी चाहिए और पुलिस को इसके बारे में जरूर बताना चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं, निश्चिंत ही स्कैमर आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं करेगा। और यहां तक कि अगर कोई फ्रॉड कर भी रहा है, वो भी आपका पीछा छोड़कर वहां से निकल लेगा, क्योंकि वो इसी में सबसे अच्छा समझेगा कि अगर इस व्यक्ति को जितना की जो नॉलेज आप उसके साथ यूज करोगे, उससे पता लग जाएगा कि ये काफी नॉलेजफुल व्यक्ति है और ये तुम्हारा कुछ भी बुरा बिगाड़ सकता है या कुछ भी बुरा कर सकता है, इसलिए वो इस डर से भी आपको छोड़ के वहां से भग जाएगा, यानी कि वो निकल लेगा। दोस्तों, इस तरीके से आप इस पूरे स्कैम से बच सकते हैं। और जहां तक कि मैंने इस विषय पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप मेरे अगर वीडियो को रेगुलर अगर वॉच करते हैं, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं, तो आपको बहुत आसानी मिलती है इस पूरे स्कैम से अपने आप को सुरक्षित करने की। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।